हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आपको हम एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए सिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें स्टूडेंट, एक वीडियो लेक्चर में मैंने एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल की सहायता से वैल्यू निकालने के लिए सिखाया था, और आज बिना एंटी लॉग टेबल के डायरेक्ट ट्रिक मेथड से आप यहां एंटी लॉग का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसके लिए कुछ हम लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ हम फॉर्मूला प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉग का। उसके बाद हम चलेंगे एंटी लॉग का वैल्यू निकालने। तो देखा जाए स्टूडेंट, लॉग 1 मतलब यहां एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए लॉग का 1 to 10 का ये जो वैल्यू है यही हेल्प करेगा, और ये आपको बहुत इजी वे में कुछ ही प्रॉब्लम बनाने के बाद आपको याद हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट देख सकते हैं, लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, लॉग 2 का 0.3010, लॉग 3 का 0.477, लॉग 4 का है 0.602, लॉग 5 का है 0.699, अप्रॉक्स टू 0.7 समझ सकते हैं। लॉग 6 का 0.778, लॉग 7 0.84, लॉग 8 0.903, 0.9 भी समझ सकते हैं, और लॉग 9 का 0.954 और लॉग 10 का 1। अब आपको बता दें स्टूडेंट, लॉग का बेस लॉग जो होता है दो प्रकार का होता है। एक लॉग बेस ई का ई वाला होता है, और एक लॉग बेस 10 वाला होता है। इसको हम नेपेरियन लॉग कहते हैं, नेपेरियन लॉग, जिसको ln द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दें स्टूडेंट कि लॉग बेस ई जो होता है वो लॉग बेस 10 से बड़ा होता है, यानी 2.303 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लॉग बेस 10 में, तो ये लॉग बेस ई के इक्वल हो जाता है। इसमें कुछ लॉग का फॉर्मूला भी है स्टूडेंट, जान लीजिए। लॉग a इंटू बी, यहाँ बेस 10 के रूप में है, नहीं लिखने का मतलब आप समझ जाएंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर बेस 10 वाला सिंपल लॉग का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लॉग a प्लस लॉग b, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है लॉग a बाई बी, यानी मल्टीप्लाई में होता है तो याद रखिएगा एडिशन हो जाता है, और जब डिवाइड में होता है स्टूडेंट तो यहाँ सब्सट्रैक्शन हो जाता है, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, और अब यहाँ एक चीज और, लॉग बेस e पावर e इक्वल स्टूडेंट 1 होता है, और लॉग बेस 10 का वैल्यू भी 1 होता है। तो ये सब स्टूडेंट इतना जानना जरूरी है लॉग के बारे में। ठीक है, और अब हम चलते हैं एंटी लॉग का वैल्यू बतलाने, कैसे बिना एंटी लॉग टेबल के आप एंटी लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप एंटी लॉग कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ एंटी लॉग 6.6 है, इसका हमको वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। तो 6.6 का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे लिखेंगे, एंटी लॉग, इसको एंटी लॉग 6 प्लस 0.6, और अब स्टूडेंट इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि अगर इसको लॉग 10 पावर 6 लिखें और इसका वैल्यू निकालें, तो लॉग 10 पावर 6 या लॉग a पावर b होता है स्टूडेंट, तो b लॉग a होता है, b लॉग a होता है। अगर 10 पावर 6 है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 6 लॉग 10 हो जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लॉग 0.6, ठीक है। तो यहां पर
सॉरी यहाँ पर 0.6 का वैल्यू हम मैच कराएंगे। 0.6 का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है स्टूडेंट, ये यहां से आएगा तो log 4, ठीक है। तो यहां से जो 0.6 का वैल्यू है ये यहां से log के 1 to 10 वैल्यू से log 4 से यहां रिलेट कर रहा है, लगभग इसके इक्वल है। तो यहां पर स्टूडेंट देख सकते हैं एंटी लॉग, तो ध्यान दिया जाए यहाँ पर 6 को हमने log 10 पावर 6 के इक्विवेलेंट लिखा, जो आप समझ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद 0.6 को हमने log 4 के इक्विवेलेंट कैसे लिख दिया, तो देख सकते हैं log 4 का वैल्यू 0.602 है, तो इसलिए log 4। और अब स्टूडेंट हम अगर log को कॉमन करें तो यहाँ log को अगर कॉमन कर ले या फिर log का फॉर्मूला होता है, कॉमन नहीं बल्कि फॉर्मूला पर फिट कर दें कि log m प्लस log n, तो यहां पर स्टूडेंट हम लिख सकते इसको क्या लिख सकते हैं 6 log 10, यानी कहने का मतलब है कि यहां 10 पावर 6 बल्कि है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 6। आप इतना समझ सकते हैं। और अब आपको बता दें स्टूडेंट कि एंटी लॉग इक्वल एंटी लॉग लॉग के रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/log और log कैंसिल हो जाएगा, यानी एंटी लॉग के जगह अगर हम 1/log लिख दें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट log log कैंसिल, और इसका वैल्यू आपके सामने एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4 इंटू 10 पावर 6। इसी चीज को फिर से हम क्लियर करते हैं एक न्यू एग्जाम्पल में, जिसको आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ फिर से अगर समझना है समझ लीजिए। एंटी लॉग 6.6 को हमने 6 प्लस 0.6 लिखा, जिसको ऐड करने पर फिर से ये आ जाएगा 6 जो है log 10 पावर 6 के इक्विवेलेंट हो सकता है, और 0.6 हम इसमें से देखेंगे log 1 to 10 में किसके इक्वल है, तो log 4 के इक्वल है log 4। अब log m प्लस log n, log m प्लस log n इक्वल log a इंटू मतलब m इंटू n, या फिर log a प्लस b इक्वल log a इंटू b। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए स्टूडेंट। अब वो एंटी लॉग इक्वल 1/log होता है, तो ये log log कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, सॉरी वैल्यू मिल गया। और अब एंटी लॉग, अब यहाँ पर एंटी लॉग 66.66 है, तो आप चाहें तो जहाँ है बोल सकते हैं आगे आगे या समझ सकते हैं क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा था 66 प्लस 0.66, ठीक है। और अब क्या करेंगे एंटी लॉग, अब यहां से स्प्रेड देखिए लॉग आ गया, लॉग हम इसको 10 पावर 66 लिखेंगे और इसका वैल्यू मिलाएंगे किसमें से किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, तो 6 आ गया स्टूडेंट, इसलिए log 5 के इक्विवेलेंट इस बार होगा, क्योंकि 6 5 से अधिक चला गया, 0.65 से अधिक, इसलिए हम इसके जगह log 5 लिखेंगे। और अब आप समझ चुके हैं कि अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। बहुत इजी और सरल ढंग से यहाँ समझाया जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। log m प्लस log n या log a प्लस b, तो यहाँ पर m का रोल निभा रहा है 5 और n ये हो गया 10 पावर 66, और इस तरह से ये log log कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। log 1 ये एंटी लॉग को 1/log लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर 5 इंटू 10 पावर 66, ये आपका आंसर हुआ। और अब नेक्स्ट फॉर निगेटिव वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू का निगेटिव वैल्यू होने पर कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, तो देखा जाए स्टूडेंट, इसके लिए -6.4 का एंटी लॉग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -6 -0.4, और यहां पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, एक बार +1 और एक बार -1, और ऐसा करने से एंटी लॉग क्या किया हमने स्टूडेंट, देख रहे हैं
यहां हमने लिखा, एक बार फिर से समझाते हुए यहां लेकर चल रहे हैं। 6.4 माइनस 6.4 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट एंटी लॉग -6 माइनस 0.4 ऐड करने पर फिर से आ जाएगा। और नया काम, नया वर्क हम कर रहे हैं कि एक बार +1 और एक बार -1 कर रहे हैं। तो इस -6 को -1 से ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग और ये हो गया -7। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है स्टूडेंट? क्योंकि आप जानते हैं कि लॉग टेबल में पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाया जा सकता है, निगेटिव नहीं। तो यहाँ पर देखिए +1 और -0.4 करेंगे स्टूडेंट, तो आएगा +0.6 और अब हम इसको इजी वे में कर लेंगे। देखिए अब इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं, log 10⁻⁻7। ठीक है, ये -7 आ जाएगा। और ये अब देखेंगे किसके इक्विवेलेंट है स्टूडेंट, log 4 के। तो ये हो गया आपका log 4। और अब आप फाइनल आंसर बताने के लायक है 4 × 10⁻⁻7। ये है आपका आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख देगा। एंटी लॉग -2 प्लस -2 माइनस 0.11 +1 -1। ये करना है आपको, ध्यान रखेंगे। और इस -2 को -3 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंटी लॉग -3 और ये देखिए 0.11 अगर घटेगा स्टूडेंट 1 में, 1.00 में 0.11 आप घटाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 9, ये 8, तो ये हो गया +0.89। और अब आप स्टूडेंट बता सकते हैं एंटी लॉग क्या हो जाएगा, log 10⁻³ प्लस log, पता कीजिए किससे आ रहा है वैल्यू टच में, 0.89 है स्टूडेंट, यानी अप्रॉक्स 9, यानी log 8 के इक्विवेलेंट आएगा। 0.89 को 0.9 समझा जाएगा स्टूडेंट। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर 8 × 10⁻³ किसी को इस स्टेप से इस स्टेप में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप यहां फिर से देखिए, यहां फिर से देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि लॉग, यहां पर log m × n, तो log m + n को log m × n में कन्वर्ट किया गया। तो यहां पर भी 10⁻³ और 8 कॉमन, मतलब कि 8 × 10⁻³ हो जाएगा। और log, ये 1/n log जो है, एंटी लॉग जो है 1/log हो जाएगा, log log कैंसिल हो जाएगा और ये 8 × 10⁻³ हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट बिना एंटी लॉग टेबल के केवल लॉग का वैल्यू 1 to 10 तक आपको कुछ याद रहे तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप इस नॉलेज की दुनिया में हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। ये YouTube चैनल या जो भी स्टूडेंट आप इसको देख रहे हैं, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस क्लास का ऐप आ चुका है जो बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ पूरे टेस्ट सीरीज और
सारे सिलेबस के चैप्टर को इंक्लूड करके बनाया गया है। आप ऐप के थ्रू हमारी इस क्लास से जुड़ सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐप का नेम है केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप डाउनलोड करके आप पीछे का भी वीडियो लेक्चर एक जगह चैप्टर वाइज देख सकते हैं। हर तरह से स्टूडेंट को कोऑपरेट किया जा रहा है इस विकट परिस्थिति में।